समस्त जगदम्बा महामाया देवी के भक्तों को मेरा प्रणाम है। देवी जगदम्बिका महामाया देवी को मैं नमन करता हूँ। तो भक्तजनों, बात चल रही थी कि हयग्रीव अवतार का उद्देश्य क्या था, क्यों भगवान विष्णु का मस्तक कट गया और उस पर घोड़े का सिर जोड़ा गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो ये हम आज पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी जब ने देखा, सब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर कट गया, तो वो बड़े दुखी हुए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है, तुम सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे सर्वोपरि निर्गुण स्वरूपिणी देवी विराजमान है, तो वो हमारा कार्य सिद्ध अवश्य करेंगी। तो सभी प्राणी उन्हीं की संतान है, तो सब में वे विराजमान है, तो भला क्यों ना उनकी हम प्रार्थना करें। तो ब्रह्मा ने वेदों को आज्ञा की। अब वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले तो उनके सामने खड़े थे देह धारण करके। ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद, शास्त्र, पुराण, तीर्थ, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सारे पदार्थ जिनको हम पदार्थ के रूप में देखते हैं, वो देह धारण करके, मानवीय दिखने वाली दिव्य देह धारण करके वो ब्रह्मा जी के दरबार में की सभा में रहते हैं। तो उन्होंने वेदों को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। परम आराध्या का मतलब यह है कि उनकी आराधना जितनी कर सकते हैं उतनी करें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है, उनके दर्शन नहीं मिलते हैं आसानी से। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है, उनके लिए कोई भी बात असंभव ही नहीं है। तो एक शास्त्र कथन है कि ईश्वर का ऐश्वर्य अनंत है और माया की शक्ति असीम है। तो ये तो महामाया है। माया तो उनके सामने एक तिनके के समान है। ये इनका स्तर माया की अपेक्षा भी इतना अधिक है कि ये महामाया है। तो अतः तुम लोग उन महामाया देवी जगदम्बिका की स्तुति करो। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवती का स्तमन करने लगे। किन भगवती का? जो ज्ञान गम्या है। जब हम शास्त्रों में देवी का स्वरूप जानते हैं जब, तो वो देवी प्रकट होने लगती है, तो वो ज्ञान से सिद्ध होती हैं वो देवी। ये देवी जगदम्बा जो महामाया देवी है, और उन पर सारा जगत अवलंबित है। तो उन देवी की वो वेद स्तुति करने लगे। अब वेदों की तो सारे जगत स्तुति करता है, और वो वेद देवी की स्तुति कर रहे हैं। तो वेद क्या बोले देवी के लिए? देवी आप महामाया हैं, और वेद वचन प्रामाणिक होता है। वेद वचन कभी झूठ नहीं होता। ना ब्रह्मा झूठ बोलते, असत्य संभाषण करते हैं, और ना वेद ही कभी असत कथन करते हैं। तो वेद क्या कहते हैं? देवी आप जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। तो प्राकृतिक गुण क्या है? यही जो मानवीय गुण होते हैं, जो भी गुण हैं। तो मानवों के जो गुण हैं वो देवी में नहीं होते, दिव्य गुण ही होते हैं। परमात्मा हमेशा दिव्य गुण ही होते हैं। तो देवी भी प्रकृति ब्रह्म माया विशिष्ट परमात्मा है। प्रकृति ब्रह्म माया विशिष्ट परमात्मा, ये देवी जगदम्बा का स्वरूप है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो उनमें प्राकृतिक ये इस तरह के गुण नहीं होते जैसे कि मानवों में होते हैं। मानव तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और देवी त्यागना चाहती हैं। तो ये अंतर है दोनों में, इसीलिए तो वो भगवती है। तो आप सारे जगत पर शासन करती हैं, और भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। तो देवी पार्वती जो है वो महामाया है मुख्यतः। उनके अंदर ये महामाया तो कहीं अधिक है अन्य देवियों की अपेक्षा। तो इसीलिए उन्होंने कहा, माता आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। तो धी मतलब स्मरण शक्ति या बुद्धि, श्री मतलब संपत्ति, कांति जो शरीर से रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है, क्षमा तो सब जानते हैं, किसी को माफ करना, शांति सब जानते हैं, जब शांत कोई रहे, उसमें उपद्रव ना हो, तो वो स्थिति शांत स्थिति है। श्रद्धा, जैसे शास्त्रों में श्रद्धा। मेधा का अर्थ है ब्रिलियंस, जैसे छात्र मेधावी कोई छात्र है जो टॉप करता है अपनी क्लास में, अव्वल प्रथम आता है, तो वो मेधावी छात्र। तो मेधा। धृति, धृति का अर्थ है धैर्य। जब हम किसी बात को सह लेते हैं तो उसमें सहिष्णुता होती है, वो गुण लगता है, लागू होता है। और धृति भी, और इंद्रियों का संयम भी धृति है, और सह लेना भी धृति।
और स्मृति, स्मृति का अर्थ है किसी को बात को याद रख लेना। तो ये देवियां होती हैं इन नामों की, जो कि हम पढ़ेंगे कि दक्ष की पत्नियां और दक्ष पुत्रियां, ये सब जो हैं ये देवियां, उनकी पुत्री और पत्नी इत्यादि, इनमें से अधिक तो उनकी पुत्रियां ही हैं, तो वो उनके नाम हैं ये, और वो देवी जगदम्बिका ही उन रूपों में प्रकट है। तो ओमकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका स्वरूप है। अब ओमकार हम पढ़ेंगे, जो शिव पुराण में जैसे कि लिखा है, हम बाद में पढ़ेंगे कि अ उ और म, तो अ उ म ओम, और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र लगा रहता है, उसमें एक बिंदु होता है। तो अर्धचंद्र क्या है? वो चंद्र का अर्थ है कि उसमें से जो नाद निकल रहा है, स्वर, जो ध्वनि निकल रही है, जैसे लाउड स्पीकर में से कोई आवाज निकल के आ रही है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? उसको ऐसे एक के अंदर एक के अंदर एक, छोटे छोटे अर्धचंद्राकार जो हम लकीरें खींचेंगे, तो यानी वो प्रसारण हो रहा है, प्रसारण को दर्शाती है वो। तो वो नाद है, और बिंदु जो है वो परमेश्वर की, परमात्मा की, पुरुष की सन्निधि है। तो ओमकार के साथ वो संलग्न है ईश्वर, तभी तो ओमकार की सत्ता है। और ओमकार प्रभु का वाचक है, और वो भी प्रभु ही है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो ये बाइबल की जेनेसिस जो अध्याय है, या जैसे बाइबल प्रारंभ होती है तो ये लिखा हुआ है, तो ये वही लिखा है जो यहाँ लिखा है। बाइबल कोई और कुरान कोई अलग ग्रंथ नहीं है, वैदिक ग्रंथ ही है, केवल भाषा का अंतर है। ये लिखा हुआ है कि वैदिक ग्रंथ है, वो हिंदुओं के लिए भी है। बाइबल कुरान को भी पढ़ सकते हैं हिंदू चाहे तो। और जो अल्लाह गॉड हैं, जो जिन प्रभु हैं, उनको जिन प्रभु कहा गया, उनके लिए भी वास्तुशास्त्र में स्थान घोषित है कि भाई घर में उनका भी स्थान होना चाहिए। तो ये तो उनकी बात हुई, लेकिन अभी हम भगवती जगदम्बा की बात कर रहे हैं। तो ओमकार में जो अर्ध मात्रा है, यानी नाद और बिंदु, वो आपका स्वरूप है, तो वो देवी का स्वरूप है। गायत्री में आप प्रणव है, तो गायत्री मंत्र में ओम जो है वो तो, ओमकार तो जो है समस्त सृष्टि को दर्शाता है, और इसमें जो भी कुछ है वो सब ओमकार, वो ओमकार नामक शब्द से ही प्रकट है। और उस ओमकार के 10 सहस्त्र अवयव होते हैं, 10,000 हिस्से होते हैं उस ओमकार के। तो जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। तो ये कौन कौन सी देवी हैं? जया, जब हम जय प्राप्त करते हैं। विजया, जब हम विजय प्राप्त करते हैं। तो जय विजय एक से ही समानार्थक ही हैं। और धात्री, धात्री का अर्थ है माता स्वरूपिणी, मातृका। लज्जा, लज्जा मतलब जब कोई लज्जित हो जाए, शर्म आए किसी को। कीर्ति मतलब किसी की फेम, मतलब बहुत अधिक यश जो है वो कीर्ति है। स्पृहा, स्पृहा का अर्थ है कंपटीशन, तो हम स्पृहा करते हैं हम भी ऐसे हो जाएं, तो कंपटीशन, स्पर्धा जो होती है, स्पृहा। और दया, दया तो हम सब जानते हैं कि भाई प्राणियों पे जो करुणा आती है हमको, कि कितना देखो बुरी हालत में है, ये स्थिति में है, कितनी बुरी इसकी स्थिति हो गई है, तो ये दया करना है, उसको हम कुछ दे दें तब दया है, और जो कुछ ना दें तो फिर दया कहाँ होगी। तो इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं, जो देवियां मातृका नाम से जानी जाती हैं। 9 मातृकाएं होती हैं, 8 मातृकाएं होती हैं, तो उनकी भी आप माता हो सकती हैं। मतलब आप विद्यामयी या उनका स्वरूप है, आप ही वो हैं, दोनों बातें सही हो सकती हैं। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। तो विद्यामयी है, यानी जो शास्त्रीय ज्ञान है वो उन देवी का स्वरूप है, देवी जगदम्बा महामाया का। और कल्याण रूपिणी, तो उनके विग्रह से लोगों का कल्याण ही घटित होता है, वो किसी की हानि नहीं करती, वो लाभ ही देती हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है, तो जगत का हित आप करना चाहती हैं, यही आपका प्रयास रहता है। आप परम पूज्य हैं, तो परम पूज्या देवियों और भी हैं, जैसे सीता, राधा और पार्वती, लक्ष्मी, ये सब देवियां परम पूजनीय देवियां कही गई। तो सीता देवी विशेषतः है, और देवी पार्वती ये परम पूजनीय देवियां हैं, और परम सुंदरियां भी घोषित हैं। वाग बीज आपका स्थान है, तो एंग, एंग जो है ए और उसके ऊपर मात्रा और बिंदु, तो एंग, ये सरस्वती बीज है, सारस्वत बीज, वाग बीज। तो सरस्वती जी का बीज मंत्र है वो। इसको एंग एंग कोई बोले तो वो विद्वान बन जाएगा, कवि बन जाएगा, कवित्व प्रदान करने वाला है वाग्बीज। तो वाग्बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। तो आप वो
ज्ञान की ज्योति जलाती हैं कि जिससे अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। तो ये सब उनकी प्रशंसा हो रही है, तो हम कल फिर आगे इस प्रशंसा को आगे बढ़ाएँगे कि प्रशंसा क्या है? ये देवी के यथार्थ कथन है। ये उनका वास्तविक स्वरूप का कथन वेद कह रहे हैं। वेद कोई बढ़ा-चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, जो यथार्थ है वही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं देवी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, देवी जगदम्बा को मेरा प्रणाम, महामाया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।